मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप अपना वक्त निकालकर यहां पर मीम पार्टी के इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख के दिन आप तमाम लोग हाजी तसीर साहब को मुरारी से और हाजी अंसार साहब को नालटी से गुड्डी के निशान पर बटन दबाकर आप इंशाअल्लाह यहाँ पर मीम पार्टी को कामयाब करने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमीरुल इस्लाम साहब, जिला सदर बिरबुन ताहिर शेख साहब, अफजल बिरबुन उबैदुर रहमान साहब, कलाम साहब, आदिल हसन साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी जयंती है और इसी शख्स ने हमारे देश को संविधान बना कर दिया। और वो संविधान हम तमाम से कहता है कि हम तमाम इस देश के बाइज्जत नागरिक हैं, हमको तमाम बराबरी का हिस्सा मिलेगा। इस देश में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस देश में कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने मजहब को छोड़ दे। इस देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश तमाम मजहब और समुदाय को मानने वाला है। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि आप मेरे मजहब पर चलो, अगर नहीं चलेंगे तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। आज आप देख रहे हैं कि बंगाल का चुनाव है और इस चुनाव में सबसे बड़ी कोशिश नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है कि ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। अब आप बताइए, ये देश के संविधान के खिलाफ नहीं है तो क्या है? मीम पार्टी इंसाफ की बात करती है। हमारे संविधान में हिस्सेदारी की बात लिखी गई, हुकूक की बात लिखी गई, मगर एक तरफ मोदी ये कहती है कि बंगाल में जितने मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से है उनको निकाल दिया जाएगा, और दूसरी जानिब ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम सिर्फ मुझे ही वोट देना। बताइए आखिर आपको क्या मिला? पिछले 70 साल से बंगाल में खास तौर से मुस्लिम अक़लियत ने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस से आप नाराज हुए तो आप लेफ्ट फ्रंट को वोट दिए, वामपंथियों को वोट दिया। जब उनसे आप नाराज हुए तो 15 साल से आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं। आज यही टीएमसी सिर्फ आपके वोट से मोहब्बत करती है। मीम पार्टी आपसे कह रही है कि आप वोटर नहीं है, आप नागरिक हैं, और नागरिक जब आप बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे, आपका हक मिलेगा। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। ममता बनर्जी ने ही पर सबसे पहले आज से 26 साल पहले दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के एमपी को कामयाब करवाया। यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रहकर रेलवे मंत्री बनी, फिर उसके बाद छोड़ दिया। विधानसभा के चुनाव के लिए दोबारा बीजेपी का साथ दिया, और उस वक्त साथ दिया जब गुजरात में मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा था। आज ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी आएगा तो वोट काटेगा। ममता बनर्जी कहती है कि सांप पर भरोसा करो, बीजेपी पर मत करो। हम ममता बनर्जी से पूछना चाहती है, बीजेपी को अगर किसी ने दूध पिलाया तो आपने अपने हाथों से दूध पिलाया। इस बीजेपी को अगर किसी ने मजबूत किया तो ममता बनर्जी ने मजबूत किया। बीजेपी के 4 एमएलए थे, 5 साल पहले 77 हो गए।
क्या इसके जिम्मेदार मीम पार्टी ओवैसी है? इतने बड़े बीजेपी के एमपी कैसे कामयाब हो जाते हैं? मैं तो बंगाल में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर एक बात याद रखिए कि बीजेपी और मोदी हो या आरएसएस हो या ममता बनर्जी और टीएमसी हो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम अक़लियत की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। मीम पार्टी आपको नेता बनाना चाहती है, आपको वोटर नहीं बनना चाहिए, आपको नागरिक बनना चाहिए। मीम पार्टी आपको नेता बनाना चाहती है। ममता बनर्जी इसीलिए मुझे गाली देती है। कल एक मशहूर टीवी के जर्नलिस्ट मनोरंजन भारती ने मुझसे कहा कि ममता बनर्जी ने ओवैसी तुमको गाली दी है। तो मैंने कहा ममता बनर्जी गाली मुझे इसलिए देती है क्योंकि उनका नाम ममता बनर्जी और मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ममता बनर्जी मुझे गाली इसलिए देती है क्योंकि मेरे चेहरे पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा बंगाल के 27% मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए कहती है कि दूध देने वाली गाय है, इसीलिए हमको इस्तेमाल किया जाता है। बताइए आज आप जहां पर बंगाल में जिस ब्लॉक में मुसलमान 50% से ज्यादा उनकी आबादी है, वहां पर स्कूल नहीं मिलता, वहां पर कॉलेज नजर नहीं आता, वहां पर अस्पताल नजर नहीं आता, वहां पर कोई नौकरी नहीं नजर आती। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है बताइए आप? ये अहंकार है ममता बनर्जी का। इस अहंकार को इंशाअल्लाह ताला मीम पार्टी तोड़ कर रहेगी और हम बता देंगे कि आप सिर्फ हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं, आप मुस्लिम माइनॉरिटी से कुछ उनको देना नहीं चाहते। आप बताइए कितने बिरबून के नौजवान बच्चे यहां पर छोड़कर दिल्ली, बंबई, कहां कहां नहीं चले जाते काम की तलाश में, मगर ममता बनर्जी नौकरी नहीं दे सकती। 1 साल पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने करीब 5 लाख ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। 3 लाख के करीब मुसलमान के थे। अब उन बच्चों को ना स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ना गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी। ममता बनर्जी एक आवाज नहीं उठाती उसके बारे में। हाई कोर्ट का जजमेंट आया, 26,000 टीचरों का जो तकर्रुर हुआ था, अपॉइंटमेंट हुआ, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। बताइए उन टीचरों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो 4-4, 5-5 लाख खर्चा करके टीचिंग कोर्स करके उनका अपॉइंटमेंट हुआ था गवर्नमेंट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ममता बनर्जी की पार्टी ने पैसे लेकर उनका अपॉइंटमेंट किया है। रिश्वत ममता बनर्जी के दौर में आम हो चुकी है। आप जानते हैं कि यहां पर तोलाबाजी होती है, तोलाबाजी होती है ना यहां पर। ममता बनर्जी से पूछो तोलाबाजी तो बोलेगा ओवैसी को वोट मत दो। तोलाबाजी से हमको क्या करना है? पूरा टोलाबाजी करने वाले टीएमसी के लोग हैं। अब यहां पर माइनस्टोन का कारोबार होता है, कौन करता है आप जानते हैं? यही टीएमसी के लोग उनकी सरपरस्ती करते हैं। ट्रैक्टर का बिजनेस चलता है, कौन लेता है? एक ट्रैक्टर के ऊपर 450-500 रुपये, यही टीएमसी के लोग उसका सरपरस्ती करते, साथ देते हैं। नौहाटी में स्कूल नहीं बनाना चाहते, कॉलेज नहीं बनाना चाहते, मगर रिश्वत को आम कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि यहां पर अवैध कोयले का काम भी होता है। कौन है इसमें? यही टीएमसी के लोग हैं। तो जितना गलत काम करना है करो, हमको कमीशन दे दो, टोलाबाजी दे दो, मगर हम स्कूल नहीं खोलेंगे बच्चों के लिए, कॉलेज नहीं खोलेंगे, नौकरी नहीं देंगे, साफ जल नहीं देंगे। बताओ फिर टीएमसी ने 15 साल में क्या किया? टीएमसी ने 15 साल में सिर्फ नरेंद्र मोदी को मजबूत किया बंगाल में, सिर्फ नरेंद्र मोदी को मजबूत किया ताकि आपको आके डराते हैं
अगर मेरे को वोट नहीं दोगे तो मोदी आ जाएगा। अरे तुमने मोदी को लाया बंगाल में, हम नहीं लाए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? फिर कैसा इतना बीजेपी जीतता है बंगाल से? तो मालूम हुआ कि ममता बनर्जी खुद चाहती है कि बीजेपी यहां पर मजबूत हो जाए। और आप जानते हैं कि एसआईआर में कितने नाम काटे गए, हजारों लाखों 90 लाख नाम काट दिए गए, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत के नाम थे। ममता बनर्जी सत्ता में है, ममता बनर्जी की सरकार है। वो अगर चाहती तो किसी भी एक मुसलमान का नाम नहीं कटता था। उसकी जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री थी, वो गरीब के पास जाकर बोलते ये कागज लो, इसको भरो, इसको फिल करो, उनकी मदद करती। मगर ममता बनर्जी खाली ड्रामे करती है, ड्रामा करती है। हम रमजान के 30 दिन रोजा रहे थे, ईद की नमाज पढ़ने गए, ममता बनर्जी ओढ़ के दुआ कर। क्या है ये बताओ? ये कब तक ड्रामा चलेगा? हमारे नाम कट जाए। मोदी हमको बांग्लादेशी बोलकर बांग्लादेश में छोड़कर आ रहा है, मगर ममता बनर्जी खाली से अपने आप को बड़ा दिखाती है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मीम पार्टी को आप मजबूत करिए। और फिर यहां पर ममता बनर्जी और बीजेपी मिले हुए हैं, बता रहा हूं नगहट्टी में कैसा मिले हुए हैं। टीएमसी का कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद सिंह है। भाजपा का कौन है? अनिल सिंह है। चाचा भतीजे मिलकर हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। चाचा भतीजे मिलकर हमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राजेंद्र प्रसाद सिंह, दूसरी तरफ भतीजा अनिल सिंह। तो आपको ये बताना चाहिए कि जब चाचा भतीजे एक हो गए तो क्या आप इनके लिए एक नहीं होंगे? एक होंगे ना आप, और बताएंगे इनको कि तुम जो ड्रामा कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ममता और मोदी भाई बहन है। जैसा यहां पर राजेंद्र सिंह और अनिल सिंह एक है, एक ही परिवार के, मगर आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपका वोट हासिल करने के लिए चुनाव के बाद दोनों चाचा भतीजे ममता और मोदी के साथ बैठकर चाय पिएंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं अफसोस होता है कि अनारुल शेख, जिसका नाम एसआईआर में कट गया, वो अपनी जिंदगी ले लिया। अनारुल शेख, बताओ ममता बनर्जी, आप तो बड़े मसीहा बनते हैं मुसलमानों के, अगर आप उसकी मदद कर देते तो अनारुल शेख आज जिंदा होता अपने माँ बाप के साथ। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रामेबाजी किया आपने। और फिर आप जानते हैं कि युवा साथी स्कीम है, कई ऐसे बच्चे स्टूडेंट हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है क्योंकि कट मनी देना पड़ता। हर जगह पूरा बंगाल में ममता टीएमसी का नाम कट मनी रख देना चाहिए। टीएमसी के नाम के साथ तोलाबाजी का नाम आ जाना चाहिए। गरीब को जीने नहीं देते ये लोग, कैसा भी हो खून चूस लो उनका। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 23 तारीख के दिन आप हमारे दोनों कैंडिडेट को, हाफिज तसीर साहब को और अंसार साहब को, इनको आप कामयाब करिए। मीम पार्टी को वोट देकर अपनी लीडरशिप को बनाइए। याद रखिए, लीडरशिप नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। हमने बरसों कांग्रेस को वोट दिया, फिर लेफ्ट को वोट दिया, फिर आप ममता को दे रहे। आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया हमको बताओ? कुछ जिंदगी में फर्क आया? कोई नौकरी मिली? कोई गरीबी का खात्मा हुआ? कुछ नहीं। जो कुछ हमको मिला, हमने अपनी मेहनत और अल्लाह की जात पर भरोसा